नमस्कार दोस्तों। क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन अब एक नई मोड़ पर पहुंच गया है? क्या लद्दाख की आवाज़ अब संसद तक पहुंचने वाली है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश की नज़र एक बार फिर सोनम वांगचुक पर टिक गई? पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक लगातार चर्चा में हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों की पहचान, पर्यावरण और भविष्य के जुड़े हुए मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से एक संदेश दिया। आंदोलन शांतिपूर्ण रहना चाहिए और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, आखिर सोनम वांगचुक की मुख्य मांगें क्या हैं और क्यों उनका आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है? यही हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक की मांगें क्या हैं? क्या यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का है या फिर इसके पीछे लद्दाख के लाखों लोगों की चिंताएं छिपी हैं? दरअसल सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का कहना है कि लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय लोगों के अधिकारों के बेहतर सुरक्षा होनी चाहिए। वे चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन ऐसा विकास हो जो हिमालय और स्थानीय जीवन पर बुरा असर न डाले। उनकी प्रमुख मांगों में लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देने और स्थानीय लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर समय रहते सही फैसले नहीं लिए गए तो आने वाले वर्षों में लद्दाख के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर वे लंबे समय से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हाल के दिनों में उनकी भूख हड़ताल भी चर्चा का विषय बनी, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल से भी उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि शांति बनाए रखें और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखें। अब सवाल यह है, सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि लद्दाख के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत का रास्ता खुला है। यानी एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ सरकार विकास और संवाद की बात कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच क्या समाधान निकलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन सिर्फ लद्दाख तक सीमित रहेगा या इसका असर पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ेगा? यही सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि यह आंदोलन लद्दाख के भविष्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। वे बार बार यह भी कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई अहिंसा और संविधान के दायरे में है। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यह होगा, क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत होगी? क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला आएगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? इसका जवाब आने वाले समय ही देगा। इस पूरे मामले को लेकर देश भर में अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग सोनम वांगचुक की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए। आखिरकार किसी भी लोकतंत्र में बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान सबसे मजबूत रास्ता माना जाता है। अब आपकी क्या राय है? क्या सरकार को सोनम वांगचुक और उनके साथियों से जल्द बातचीत करनी चाहिए या आपको लगता है कि दूसरा रास्ता बेहतर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही बड़ी राष्ट्रीय खबरों की आसान भाषा में जानकारी चाहिए तो डेली न्यूज़ एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।